परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हम नाग कुमार की कहानी पढ़ रहे थे, नाग कुमार का चरित्र। तो एक मिनट देखते हैं कहाँ तक हो गया। कल हमने पढ़ा था कि मुनिराज ने नाग कुमार के बारे में जो चीजें बताई थी तो वो बिल्कुल सत्य हो रही थी, मतलब उसी तरह से घटनाएं घटी। तो राजा को विश्वास हो गया कि वो भगवान भी बनेंगे। मुनिराज ने जैसा बताया था कि नाग कुमार इसी जन्म में भगवान बनेंगे, तो इस बात पर विश्वास हुआ। तो जब नाग कुमार 5 वर्ष का हुआ तब वह जैन गुरु के पास पढ़ने भेजा गया। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। वह थोड़े ही समय में न्याय, साहित्य, सिद्धांत, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, अलंकार और चित्र विद्या का ज्ञानी बन गया। उसके पांडित्य की देश विदेश में तारीफ होने लगी। नाग कुमार की प्रसिद्धि सुनकर एक दिन पंच सुगंधिनी नाम की वेश्या ने राजसभा में आकर राजा से कहा, महाराज, मेरी 2 बेटियां हैं। एक का नाम किन्नरी और दूसरी का मनोहरी है। वे दोनों बहुत सुंदर हैं। उन्हें अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान है। वे बीन बजाना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। मुझे उनका विवाह करना है, लेकिन उनकी शर्त ये है कि वो जिस समय बीन बजाने के लिए रंग भूमि में उतरे उस वक्त परीक्षा करके जो ये बताएगा कि दोनों में से छोटी कौन है उससे अपना विवाह करेंगी, नहीं तो दोनों तपस्विनी बन जाएंगी। तो मैंने राजकुमार की बहुत तारीफ सुनी है कि वो सब विषयों के अच्छे पंडित हैं, तो आप उन्हें मेरी पुत्रियों की परीक्षा के लिए नियत कर दीजिए। वेश्या के कहे अनुसार राजा ने कौतुक आक्रांत को पुत्र से कहा कि कुमार, दिखाओ अपना पांडित्य, पहचानो कौन छोटी है। तो महाराज की आज्ञा होते ही दोनों बालिकाएं राजसभा में बुलवाई गई। वे रंगभूमि में उतरी, बीन बजाने लगी। दोनों अपना अपना कला कौशल्य दिखाने लगी। दिखने में दोनों एक जैसी दिखती थी। सर्वसाधारण ही नहीं, यहाँ तक कि राजा भी इस बारे में बड़ा व्यग्र था कि देखते हैं कुमार कैसे पहचान करता है इन दोनों की। कुमार ने दोनों को बीन बजाते हुए बड़े ध्यान से देखा। उनकी चाल देखी, उनके हाव भाव बड़ी सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। उसने थोड़ी ही देर में अपने मन में निश्चय करके राजा से कहा कि पूज्यपाद, मैंने जहां तक परीक्षा की है तो मुझे ये मालूम हुआ है कि इन दोनों में छोटी किन्नरी है। छोटी बहन का नाम किन्नरी है। तो सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कुमार से पूछा, तुमने कैसे जाना कि किन्नरी छोटी है? तो इसके लिए प्रमाण क्या है जिससे तुमने ऐसा निश्चय किया? कुमार बोला, पूछिए। बीन बजाते समय मनोहरी जब किन्नरी की ओर आंख उठाकर देखती थी तो किन्नरी नीची निगाह कर लेती थी। इससे मैंने जान लिया कि किन्नरी छोटी है। मतलब जो बड़ा होता है तो छोटा उसकी विनय करता है। तो पुत्र की परीक्षा देखकर राजा बहुत खुश हुआ। नाग कुमार की विद्वत्ता देखकर पंच सुगंधिनी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने अपनी पुत्रियों का अभिप्राय जानकर कुमार के साथ दोनों का विवाह कर दिया। नाग कुमार उनके साथ सुख से समय बिताने लगा। एक दिन महाराज राजसभा में बैठे हुए थे। इतने में एक पुरुष ने आकर प्रार्थना की, महाराज,
एक हाथी मत्त होकर शहर में घूम रहा है। सब लोगों को उससे बड़ा कष्ट हो रहा है। कितने ही मनुष्य उसने मार भी दिए हैं। आप उसे पकड़वाने का प्रबंध जल्दी से कराइए। बहुत नुकसान हो रहा है उसके कारण। राजा ने सुनते ही अपने श्रीधर नाम के पुत्र को कहा कि तुम जाकर जल्दी उसे पकड़ने का प्रबंध करो। महाराज की आज्ञा सुनते ही वो उसी समय वहां से उठकर हाथी पकड़ने के लिए चला गया। जब उसने हाथी की भयंकर सूरत देखी तो उसके छक्के छूट गए। वो उसे देखते ही भाग गया और महाराज के पास आकर बड़े भय से बोला, हाथी तो बहुत उन्मत्त हो रहा है, उसको पकड़ना तो असंभव है। पुत्र को इस तरह डरा देखकर उन्होंने नागकुमार से कहा कि पुत्र तुम जाओ, एक मदमस्त हाथी लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है, उसे किसी तरह पकड़कर अपने वश करो। तो वो पिता की आज्ञा से वहां आया जहां वह हाथी लोगों को तकलीफ पहुंचा रहा था। उसने अपनी बुद्धि की कुशलता से हाथी को उसी वक्त पकड़ लिया और फिर उसी पर चढ़कर महाराज के पास आया। उसने महाराज से बड़े विनय से प्रार्थना की कि ये हाथी आपकी सेवा में उपस्थित है, यह आपके योग्य है, इसे आप स्वीकार कीजिए। महाराज पुत्र की इस विनयशीलता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र से कहा, पुत्र तुमने इसे वश किया तो ये तुम्हारे ही योग्य है, तुम ही इस हाथी को अपने काम में लाओ। पिता की आज्ञा से वो हाथी को लेकर अपने महल चला गया। एक दिन नाग कुमार ने रास्ते में जाते हुए देखा कि घोड़े का सहीस अपने घोड़े को किसी यंत्र से चारा खिला रहा है। उसने उससे पूछा कि इसे यंत्र से घास क्यों खिला रहे हो? तो सहीस ने कहा, कुमार ये बहुत दुष्ट है, जो इसके पास जाता है उसे मारता है, काटने दौड़ता है, इसलिए यंत्र के द्वारा चारा खिलाया जाता है इसको। सुनते ही कुमार ने घोड़े को बंधन से मुक्त कर दिया और उस पर चढ़कर उसे इधर उधर घुमाया। बाद में वो उसे महाराज के पास ले गया। महाराज से उसने प्रार्थना की कि प्रभु ये घोड़ा बड़ा ही उद्धत हो रहा था, मैं इसे पकड़कर आपकी सेवा में लाया हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। राजा ने प्रसन्नता से वो घोड़ा उसी को दे दिया। वह घोड़े को अपने स्थान ले गया और सुख से रहने लगा। एक दिन श्रीधर की माता विशाल नेत्रा ने अपने पुत्र से कहा, पुत्र ये तो कहे कि तुझे भी कोई देश विदेश में जानता है क्या? क्या कोई तेरा नाम भी लेता है? देख तो, तेरी सौतेली माँ के पुत्र की तो सब जगह प्रतिष्ठा है, सब उसकी तारीफ करते हैं, इस देश में भी और दूसरे देशों में भी नाग कुमार की तारीफ होती है। मुझे बड़ा दुख है कि तू कुछ करता ही नहीं। तू भी तो एक राजा का बेटा है, फिर क्यों नहीं प्रतिष्ठा पाने का उपाय करता? जरा विचार तो, तेरे कारण मुझे दूसरों के सामने कितना नीचा दिखना पड़ता है। तुझे कुछ तो अपनी रक्षा का ख्याल करना चाहिए। तो माता के कातर वचनों से श्रीधर को बहुत चिंता हुई। माता से बोला, माता तुम चिंता मत करो, मैं अवश्य तुम्हारे वचनों का पालन करूंगा। अपनी इस दशा का मुझे भी बहुत दुख है, अब उसे भी दुख तो होगा ही कि दूसरा भाई वो तो इतना कर रहा है और मैं डर के भाग जाता हूँ। तो इसके बाद उसने 500 ऐसे योद्धा जो एक एक हजार शूरवीरों को हराने की शक्ति रखते थे, उन सबको अपने अधिकार में लिया। वसंत ऋतु आई, कुछ गर्मी होने लगी, उपवन फल फूलों से सुंदर दिखने लगा। लोगों का मन वसंत क्रीड़ा के लिए व्यग्र हो गया। युवा और युवतियों के झुंड वन विहार में जाने लगे। नागकुमार भी अपने मित्रों के साथ जल विहार के लिए गया। उसने बहुत समय तक अनेक तरह की जल क्रीड़ाएं की। जब वो जल से बाहर निकला, उसी समय उसकी माता उसके लिए सुंदर वस्त्र आभूषण लेकर
वहां पहुंच गई। उसने पुत्र को बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाए। इसके बीच में ही एक घटना और हुई। वो ये कि जब पृथ्वी देवी वस्त्राभूषण लेकर रास्ते में आ रही थी, तब उसने अपने महल पर बैठी हुई विशाल विशाल नेत्रा को मतलब देखा उसने। तो वहीं पर महाराज जयंधर भी बैठे थे। उसने पृथ्वी देवी की ओर इशारा करके, विशाल नेत्रा जो बड़ी रानी थी, तो उसने पृथ्वी देवी की ओर इशारा करके महाराज से कहा, प्राणनाथ देखिए देखिए, पृथ्वी देवी वस्त्राभूषण लेकर अपने उपपति के पास जा रही है। सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। पर जब उसने देखा कि नाग कुमार जल से बाहर निकलकर माता के चरणों में गिरा और माता ने वे सब वस्त्राभूषण उसे पहनाए, तब विशाल नेत्रा को उसने बहुत धिक्कारा कि तुम इतना गलत बोल रही थी। वो तो अपने पुत्र के लिए वस्त्र ले जा रही थी। तो उधर पृथ्वी देवी बेटे को साथ लेकर राजमहल पहुंची। राजा भी वहां पहुंचा। पृथ्वी देवी ने उन पृथ्वी देवी से उसने पूछा कि इस समय तुम कहाँ गई थी। पृथ्वी देवी बोली, अपने प्रिय पुत्र की जल क्रीड़ा देखने गई थी। राजा ने कहा, हाँ, तो अब से पुत्र को कहीं बाहर मत जाने देना, वो महल में ही रहा करे। ये कहकर वो वहां से चल दिया। इतने में नाग कुमार वहां आया। माता को परेशान देखकर पूछा, माता, आज आप चिंतित क्यों दिख रही हो? क्या किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया? तो पुत्र के प्रेम भरे वचन सुनकर माता ने कहा, पुत्र, अभी महाराज आए थे। उन्होंने ना जाने किस कारण से तेरा महल से बाहर जाना रोक दिया है। क्या मैं जैसे पिंजरे में तोता बंद कर दिया जाता है, ऐसे तुझे घर में बंद देख सकूंगी? मुझे तो लगता है कि महाराज श्रीधर को प्राणपण से चाहते हैं और उसे ही वो प्रसिद्ध करना चाहते हैं। मतलब दूसरे भाई को वो उसे प्रसिद्ध करना चाहते हैं। इसके सिवा और कोई कारण तो मैं तुझे बंद करने का नहीं देखती। नाग कुमार को अपना घर में रहना पसंद नहीं आया। वो उसी समय हाथी पर सवार हुआ और शहर में घूम घूम कर शंख बजाने लगा। राजा ने आकस्मिक कोलाहल सुनकर कहा, जाकर देखो ये कोलाहल क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है? उसने पीछे आकर महाराज से कहा, देव, ये तो अपने राजकुमार हाथी पर बैठकर शंख बजा रहे हैं। पृथ्वी देवी ने आज्ञा का उल्लंघन किया। तो राजा को बड़ा मतलब क्रोध आया। उसने क्रोध में आकर रानी के वस्त्र, आभूषण, धन संपत्ति आदि सब मंगाकर अपने खजाने में रखवा दिए और उसे एक सामान्य स्त्री की तरह दरिद्र बना दिया। जब नाग कुमार शहर से लौटकर माता के पास आया, तो उसने माता की और भी बुरी दशा देखी। माता ने सारी बात पुत्र को बताई। वह उसी समय वहां से उठकर जुआ खेलने के अड्डे पर गया। वहां बड़े बड़े राजा मिलकर जुआ खेल रहे थे। उसने भी उनके साथ खेलना प्रारंभ किया और थोड़ी ही देर में उन्हें जीतकर सबको कंगाल बना दिया और वहां से वस्त्र, आभूषण, धन आदि लाकर उसने अपनी माता को सौंप दिए। उधर वो सब राजा मिलकर जयंधर के पास आए और उनसे उन्होंने, नाग कुमार ने हमारी ऐसी हालत कर दी, हम सबको हरा दिया, सब कुछ ले लिया, तो दुर्व्यवस्था बताई। तो जयंधर को नाग कुमार की इस धृष्टता पर और भी ज्यादा रंज हुआ। उसने उसी वक्त उसे बुलवाया और कहा कि तुम जुआ खेलना खूब जानते हो। अच्छा, देखें तुम्हारी कुशलता कैसी है। आओ, मेरे साथ खेलो तो सही। नाग कुमार कौतुकाक्रांत होकर पिता के साथ ही खेलने लग गया। हुआ ये कि उसने थोड़ी ही देर में राजा को भी हरा दिया। उसका खजाना, देश सब जीत लिए उसने। इसके बाद वो महाराज से बोला, पूज्यपाद, बस अब मैं नहीं खेलूंगा, मुझे इतने में ही संतोष हो गया है। यह कहकर
नाग कुमार ने खजाने में से अपनी माता के वस्त्राभूषण निकाल लिए और अवशिष्ट जितना धन आदि उसने जीता था वो महाराज को अर्पण कर दिया। बाकी सब महाराज को दे दिया। अपनी माता का सामान सब निकाल कर माता को सौंप दिया। तो पुत्र की इतनी विनय देखकर कि इसने तो राज्य भी जीत लिया था, सब कुछ जीत लिया था और सब मुझे वापस कर दिया, तो इससे प्रसन्न होकर जयंधर ने उसके लिए अपने शहर के पास एक छोटा और बहुत सुंदर नगर बनवा दिया। नाग कुमार अपने सुंदर नगर में अपनी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस समय मथुरा का राजा जयवर्मा था। उसकी प्रिया का नाम जयवती। उनके दो बेटे थे, व्याल और महाव्याल। ये दोनों भाई अच्छे विद्वान और विनयी थे। एक दिन राजा जयवर्मा मुनि राजा की वंदना करने को गया। मतलब मुनिराज की, गलत छप रहा है ये, मुनिराज की वंदना करने गया। साथ में वो अपने दोनों प्रिय पुत्रों को भी ले गया। मुनिराज द्वारा उसने धर्म का पवित्र उपदेश सुना। जब मुनिराज उपदेश देकर रुक गए, तब जयवर्मा ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरे ये दोनों पुत्र अच्छे शूरवीर हैं, इनमें बल भी बहुत है। इनकी ताकत की समता 1 करोड़ शूरवीरों से की जाती है। मतलब 1 करोड़ वीर इनके सामने टिक नहीं सकते। इसीलिए मुझे आपसे इनके विषय में ये जानना है, क्या इन्हें भी किसी दूसरे की पराधीनता सहनी होगी कभी, या ये अपने ही राज्य में रहेंगे? तो मुनिराज ने कहा, हाँ, यद्यपि दोनों भाई बहुत शूरवीर हैं, लेकिन तब भी इन्हें दूसरे की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। व्याल का भालस्थ नेत्र जिसके देखने से नष्ट हो जाएगा, वही उसका स्वामी बनेगा। और इस महाव्याल की अपूर्व सुंदरता देखकर भी जो सुंदरी इसको नहीं चाहेगी, उसका पति इसका स्वामी बनेगा। मुनि की ये बात सुनकर जयवर्मा ने विचारा कि बड़े आश्चर्य की बात है, जो ऐसे इतने शूरवीर जो करोड़ों वीरों को हरा सकते हैं, उन्हें भी दूसरे का नौकर बनना पड़ेगा। धिक्कार है कर्मों की इस लीला को। इस संसार में मतलब इतनी शक्ति मिलने के बाद भी उन्हें अधीन होना पड़ेगा, तो कैसे, कैसा ये संसार है। तो उसे इस बात को सुनकर बहुत वैराग्य भाव आया राजा को। उसी समय व्याल को राज्य सौंपा और स्वयं मुनिराज बन गया राजा। अब राज्य तो उन्हें मिल गया, लेकिन उससे संतोष नहीं हुआ। उन्हें अपनी दास वृत्ति पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि देखें तो सही कौन हमारा स्वामी होगा, कौन हमें अपने अपने वश में करेगा। तो अपना राज्य मंत्री को देकर वो पटना चल दिए। उस समय पटना का राजा श्रीवर्मा था। उसकी प्रिया श्रीमती थी। उनके एक बेटी थी गणिका सुंदरी। दोनों भाई पटना पहुंचे। राजमहल के नीचे से होकर जाते वक्त इन्हें राजकुमारी गणिका सुंदरी की एक दासी ने देखा। वो इनके रूप को देखकर अपने स्वामी के पास गई और बोली, कुमारी, अपनी स्वामी मतलब राजकुमारी के पास गई और कहती है, कुमारी, मैंने दो बड़े सुंदर राजकुमार देखे हैं। उनमें एक तो साक्षात महादेव सा है, दूसरा कामदेव से कोई कम नहीं लग रहा। कुमारी बोली, कहाँ है वो? दासी बोली, आइए मैं आपको बताती हूँ। तो कुमारी को साथ ले गई और झरोके में से दोनों कुमार उसने दिखला दिए। कुमारी महाव्याल की रूप सुधा का पान करके बड़ी खुश हुई। साथ ही उस पर काम ने अपना आधिपत्य जमा लिया। उसे सारा संसार बिना महाव्याल को पाए सूना दिखने लगा। धीरे धीरे ये बात श्री वर्मा को पता लगी। वह अपनी पुत्री का उचित जगह प्रेम देखकर खुश हुआ। उसने प्रसन्नता से राजकुमारी का विवाह महाव्याल से कर दिया।
गणिका सुंदरी की उपमाता जो धाय थी, उसकी भी एक कन्या थी। उसका नाम था ललिता सुंदरी। वो बहुत सुंदर थी। महाराज की अनुमति से ललिता सुंदरी की माता ने उसका विवाह महाव्याल के बड़े भाई व्याल से किया। दोनों भाई सुख से पटना में ही रहने लगे। पटना के पास विजयपुर राजधानी थी। उसका राजा जित शत्रु था। जित शत्रु ने श्री वर्मा से प्रार्थना की, आप अपनी कुमारी का विवाह मुझसे कर दीजिए। श्री वर्मा ने उसका विवाह महाव्याल से कर दिया कर दिया था। इसीलिए इनकार कर दिया कि उसका विवाह तो हो चुका है, पहले ही महाव्याल से कर दिया था। तो जित शत्रु को श्री वर्मा का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। उसने जबरदस्ती कुमारी का विवाह करने के लिए पटना को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ अपनी सेना नियुक्त कर दी। व्याल को जब पता लगा कि शहर को घेर लिया गया है, तब उसने अपने भाई से एकांत में कहा, श्री वर्मा ने हमारा आशातीत उपकार किया है, बहुत उपकार किया है यहाँ के राजा ने, इसीलिए हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। ऐसे समय में उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि न ही कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। कोई उपकार करता है तो सज्जन लोग उसके उपकार को भूलते नहीं हैं। तो वो कहता है, अच्छा मैं जित शत्रु के पास जाकर उसे समझा देता हूँ कि तुम इस युद्ध में कुछ लाभ नहीं उठा पाओगे। फिर भी वो यदि नहीं माना तो उसका उपाय किया जाएगा। तो व्याल जित शत्रु के पास गया और उससे बोला कि मुझे महाराज श्री वर्मा ने तुम्हारे पास ये कहने भेजा है कि तुम यहाँ से अपने देश वापस लौट जाओ, इसी में तुम्हारी कुशल है, अन्यथा तुम्हें यम का द्वार देखना पड़ेगा। व्याल के वचन सुनते ही जित शत्रु की आंखों में आग बरसने लगी। वो अपने को संभाल नहीं सका। म्यान से खड्ग निकाल कर व्याल को मारने के लिए झपटा, पर व्याल तो बहुत शूरवीर था, इसीलिए उसका ये कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि वो तो करोड़ों 1 करोड़ वीरों के सामने भी, मतलब 1 करोड़ वीर भी उसके सामने टिक नहीं सकते थे। तो इतना शूरवीर था वो। तो उल्टा व्याल ने ही उसे उसी के दुपट्टे से बांधा और अपने भाई के सामने ले आया। महाव्याल ने उसे श्री वर्मा के पास पहुंचा दिया। श्री वर्मा ने उसे जेल में डलवा दिया। एक दिन व्याल ने भाई से प्रार्थना करके अपने लिए कहीं और जाने की अनुमति ले ली और पटना से निकलकर वो कनकपुर पहुंच गया। इधर ये शहर के पास पहुंचा और उधर नाग कुमार का शहर से बाहर निकलना हुआ। कुमार के दर्शन मात्र से, जैसे वो बाहर से निकला, नाग कुमार दिखा उसे, तो उसको देखने से व्याल का तीसरा नेत्र नष्ट हो गया। जब नेत्र के नष्ट होने का हाल उससे लोगों ने कहा और स्वयं भी उसने हाथ मस्तक पर फेर कर देखा, तो उसे नेत्र कहीं नहीं दिखा। ये प्रताप उसने कुमार का ही समझा कि इस कुमार को देखकर ये नेत्र नष्ट हुआ है। तब वो कुमार के पास गया और उससे बोला, कुमार आप बहुत पुण्यशाली महात्मा हैं। मेरी इच्छा आपके चरणों की सेवा करने की है। आप कृपा कृपा करके मुझे अपना दास बनाइए। नाग कुमार ने उसे एक अच्छा उत्साही युवक देखकर अपने पास रख लिया। इसके बाद उसे मुनिराज ने कहा था ना कि उसका दास बनेगा ये, तो उसने खुद ही कह दिया कि उसे तो पता था कि मुनिराज ने ऐसा बताया था, तो उसने स्वयं ही स्वीकार कर लिया उसे। तो इसके बाद उसे अपने साथ साथ वो घर पर ले गया। घर पहुंचकर कुमार ने व्याल को घर की रक्षा के लिए द्वार पर नियुक्त कर दिया और स्वयं भीतर चला गया। व्याल अपना कर्तव्य पालन करने के लिए द्वार पर खड़ा रहकर पहरा देने लगा। व्याल खड़ा खड़ा पहरा दे रहा था कि इतने में बहुत से योद्धा सजे हुए उसी ओर आए। उन्हें देखकर द्वारपालों से पूछा, ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो द्वारपालों ने कहा, हमारे कुमार का एक सौतेला भाई है,
उसका नाम श्रीधर है, उसी के योद्धा हैं। ये बड़े क्रूर हैं, हर समय ये सोचते रहते हैं कि कब मौका मिले तो नाग कुमार को मार डालें। उनकी बात सुनकर व्याल को बहुत क्रोध आया कि ये नागकुमार को मारने की सोच रहे हैं। उसने उसी वक्त हाथी बांधने के खंबे को उखाड़ा और उनको मारना शुरू कर दिया। कितने ही सुबह तो वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए और कुछ बचकर भाग गए। तो ये घटना जब कुमार ने सुनी तो वो बाहर आया और व्याल की वीरता की बहुत तारीफ करने लगा। वहां आए क्षण भर भी नहीं हुआ कि तुरंत श्रीधर, अब जो सैनिक लौट गए थे, तो अब श्रीधर अपने और योद्धाओं को लेकर कुमार के ऊपर हमला करने आ गया। बड़ा भाई जो था तो वो आ गया, विशाल नेत्रा का बेटा। श्रीधर की युद्ध के लिए चढ़ाई सुनकर कुमार भी निश्चिंत ना बैठकर उसी वक्त हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में आ गया। पुत्रों की युद्ध की बात पिता के पास पहुंची कि दोनों भाई आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो जयंधर ने उसी समय मंत्री को भेज कर कहा, तुम जल्दी जाओ और युद्ध को रोको। मंत्री ने जाकर दोनों भाइयों को समझाया और उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। दोनों भाई अपने अपने महल लौट गए। मंत्री सीधा युद्ध भूमि से महाराज के पास आया और बोला, प्रभु, ये इनका आपस का द्वेष तब तक नहीं मिटेगा जब तक आप दोनों में से किसी एक को कुछ दिन के लिए अपने शहर से अलग ना कर देंगे। एक को किसी को भेज दो, तभी ये दोनों आराम से रह सकेंगे। राजा बोला, तुम कहते तो ठीक हो, तो श्रीधर को जाकर कह दो कि वो यहाँ से चला जाए। मैं देख रहा हूँ कि वो नाग कुमार को बहुत परेशान कर रहा है कई दिन से, और उसका हृदय भी अच्छा नहीं है। तो मंत्री ने कहा, महाराज, आपका कहना यथार्थ है और इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीधर नाग कुमार से शत्रुता रखता है, पर तब भी मैं उचित तो ये समझता हूँ कि नाग कुमार को दूर कर दिया जाए। इसका कारण ये है कि मैं श्रीधर में ऐसा कोई गुण नहीं देखता कि वो विदेश में जाके अपना पेट भी भर सकेगा। उसमें तो गुण ही नहीं है, भूखा मर जाएगा। मुझे विश्वास है कि वो भूख भूख चिल्लाते हुए मतलब मर जाएगा। इसीलिए उस पर आप दया करें, उसको घर से ना निकालें। नाग कुमार बहुत साहसी है, उद्योगी है और पुण्यशाली भी है। तो उसको अगर आप निकाल भी देंगे, अलग भी कर देंगे, तो वो अपना गुजारा अच्छी तरह से कर लेगा। बल्कि ये समझिए कि विदेश में वो और ज्यादा यश प्राप्त करेगा। आप देखते नहीं कि वो कितना तेजस्वी है। राजा ने कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि दोनों का द्वेष मिट जाए आपस का। तो मंत्री वहां से नागकुमार के पास गया और उसे महाराज की आज्ञा बता दी। नागकुमार बुद्धिमान था। वह पिता की कठोर आज्ञा से कुछ भी विचलित नहीं हुआ। मंत्री से ये कहकर कि मुझे महाराज की आज्ञा स्वीकार है, अपनी माता के पास गया और उसको सब बात बताई। साथ में अपना जाना भी उसने माता को बता दिया। इसके बाद वो अपनी प्रेयसी के पास गया और उसे साथ लेकर उसी वक्त वहां से रवाना हो गया। जिस दिन नाग कुमार गया, उस दिन सारे शहर को बहुत दुख हुआ। प्रजा प्रिय राजपुत्र का जाना किसे दुखकारी नहीं होगा। यहाँ तक कि व्यापारियों ने उस दिन हड़ताल कर दी कि नागकुमार के जाने से इतना दुख हुआ सबको, मोक्षगामी और इतने अच्छे नागकुमार, और उनको भेज दिया। तो नागकुमार वहां से पहुंचकर मथुरा गए। वहां एक देवदत्ता नाम की ब्राह्मणी उसके यहाँ ठहरे। देवदत्ता ने इसकी खान पान आदि से पाहुन गति की, मतलब वो समझ गई कि ये किसी अच्छे घर का है बहुत। तो नाग कुमार ब्राह्मणी की उदारता से बड़ा खुश हुआ। दूसरे दिन भोजन के बाद नाग कुमार शहर जाने को तैयार हुआ। उसे शहर में जाने के लिए तैयार देखकर देवदत्ता कहती है, पुत्र,
शहर मत जाओ। वो कहता है, माता क्यों? देवदत्ता ने कहा, यहाँ का राजा बहुत दुष्ट है। वह कन्या कुब्जपुरी के राजा की राजकुमारी सुशीला को, जिसका सिंहपुरी के राजा हरिवर्मा को देना निश्चित हो चुका था, जबरदस्ती उठाकर यहाँ ले आया है और उस बेचारी को अपने साथ विवाह करने को बाध्य कर रहा है। कुमारी उसे पसंद नहीं करती, इसीलिए उस पापी ने बिचारी को जेल में डलवा दिया है। वहां पड़ी पड़ी वो दीनता के साथ जो भी वहां से निकलता है, उसी से वो रो रो कर प्रार्थना करती है कि मुझे यहाँ से निकालो। उसका रोना देखा नहीं जाता। वो राजकुमारी बहुत रोती है, बहुत बुरी तरह। और कठिनता ये है कि उस दुष्ट राजा के पास किसी की चलती नहीं। इतना दुष्ट है वो, उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। जो भी उस राजकुमारी के लिए कुछ चेष्टा करता है तो राजा उसी को भयानक दंड दे देता है, तो कोई उसे बचा भी नहीं पाता। मुझे विश्वास है कि तुम उसकी वो हालत नहीं सह सकोगे। तुम्हारे दयालु हृदय में जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना समाई हुई है, वह उसका उद्धार कराए बिना तुम्हें कभी पीछे नहीं आने देगी। संभव है कि तुम सफल ना हो सको उसे छुड़ाने में, तो बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। राजा तुम्हें बहुत बड़ा दंड देगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर मत निकलो, तुम यही सुख से रहो, घर में ही रहो। कुमार ने कहा, माँ तुम इसकी चिंता मत करो कि मुझे किसी तरह की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। मैं बहुत कुशलता से इसमें सफलता पाऊंगा। फिर भी यदि कुछ घटना हो जाए तो मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि ये जीवन दूसरों के लिए काम नहीं आया तो बेकार ही है। कुछ भी हो, मैं तो एक बार उसके पास अवश्य ही जाऊंगा और जैसे भी हो उस राजकुमारी को बचाने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर नाग कुमार देवदत्ता के उत्तर का इंतजार किए बिना चल दिया। वो वहां पहुंचा जहां वह राजकुमारी रो रही थी, बहुत बुरी तरह रो रो कर अपना समय बिता रही थी। उससे उसका रोना नहीं देखा गया। वह राजकुमारी से बोला, राजकुमारी तुम अब किसी तरह की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इस दुर्दशा से अवश्य उद्धार करूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि इन पहरेदारों को बांधकर इसे अपने स्थान पर ले चलो। नाग कुमार की आज्ञा का उसी वक्त पालन किया गया। सुशीला बंधन से मुक्त कर दी गई। अपने नौकरों की दुर्दशा और सुशीला उस राजकुमारी को छुड़ा कर ले गए। ये बात जब राजा ने सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। उसी वक्त सेना लेकर युद्ध करने के लिए नाग कुमार की तरफ चल दिया वो। उधर व्याल, नीलगिरी नाम का हाथी था, उसको पानी पिलाकर आ रहा था। व्याल उसकी सेवा करता था ना, आ, इसकी नागकुमार की। और व्याल में कितनी ताकत थी, 1 करोड़ वीरों को वो हरा सकता था। तो वो हाथी को पानी पिलाकर आ रहा था। उसे युद्ध का शोर सुनाई दिया तो एकदम वहां आकर उपस्थित हुआ। उसके आते ही दुष्ट वाक्य, जो राजा था शायद, दुष्ट वाक्य, तो उसकी नजर उस पर पड़ी और उधर से व्याल ने भी उसे पुकारा। दुष्ट वाक्य झट उसके पास आया। अच्छा, ये दुष्ट वाक्य कोई और है? नहीं, दुष्ट वाक्य राजा का नाम था क्या? हम्म, हाँ शायद राजा ही था। तो दुष्ट वाक्य की नजर उस पर पड़ी और उधर से व्याल ने भी उसे पुकारा। दुष्ट वाक्य झट उसके पास आया और बोला, प्रभु क्षमा कीजिए, मेरी गलती हुई जो मैंने कुमार के विरुद्ध शस्त्र उठाया। तो ये व्याल से पहले हार गया होगा ये राजा, तो इसे व्याल की शक्ति पता होगी। तो व्याल को देखते ही उसने क्षमा मांग ली। तो उसे विनीत देखकर व्याल नाग कुमार के पास उसे ले गया, उस राजा को, और कुमार से प्रार्थना करके उसकी गलती को क्षमा करवाया। फिर व्याल ने कुमार को अपने इधर आने का सब हाल सुना दिया। व्याल की कार्य कुशलता, मतलब उसने बताया
कि मुनिराज ने इस तरह से बताई थी सारी बात। तो मैं भी एक राज्य का राजा हूँ, और मैं मुनिराज की बात सुनकर ये देखने आया था कि मैं किसका दास बनूंगा। मुनिराज ने कहा था कि ये भी आधीनता स्वीकार करेंगे। तो सारी बात उनको बताई। तो कुमार बड़ा संतुष्ट हुआ उसकी कुशलता सुनकर। कुमार ने राजकुमारी को हरिवर्मा के पास भेजा, जिससे कि पहले उसकी शादी होना निश्चित हो चुकी थी। वहां भेज दिया उसको। कुमारी अपने अभीष्ट प्रियतम को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। तो नाग कुमार से ही उसका विवाह निश्चित हुआ था, बल्कि पहले। तो अब वो उसका विवाह हो गया। नाग कुमार इस समय पूर्ण युवा अवस्था को प्राप्त था। वह एक दिन बगीचे की सैर करने जा रहा था। उस वक्त उसने बहुत से लोगों को अपने कंधों पर बीन रखे हुए थे, वो उन्हें जाते देखा। तो उसने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो एक ने कहा, हम कश्मीर से आ रहे हैं। कुमार कहता है, क्या आपका वो खास देश है? तो कहते हैं, एक नहीं, हम वहां इसलिए गए थे कि वहां के राजा की कुमारी बहुत सुंदर है। उसका नाम त्रिभुवना है। उसकी प्रतिज्ञा है कि जो मुझे बीन बजाने में हरा देगा, उसी के साथ मैं शादी करूंगी। हम लोग उसी को पाने के लिए गए थे, लेकिन हमें ये कहते हुए शर्म आती है कि वो अपने विषय में बहुत विदुषी है। हम तो सब उससे हार गए। अब हम वापिस अपने देश जा रहे हैं। कुमार, मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता सुप्रतिष्ठित देश के स्वामी हैं। उनका नाम शक है। इतना हाल कहकर कीर्ति वर्मा वहां से आगे बढ़ा। तो उसकी बातें सुनकर नाग कुमार को उत्कंठा हुई कि मैं भी जाके कश्मीर जरा देखता हूँ उस राजकुमारी को। तो जब वो कश्मीर पहुंचा, वहां के राजा ने उसका सम्मान किया, बड़े उत्सव से शहर में प्रवेश कराया। कुमार ने अपने आने का कारण उनसे कहा। उसे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि कुमार उसकी राजकुमारी के साथ विवाह करने आया है। राजा खुश हुआ। तो दूसरे दिन रंगभूमि तैयार की। कुमार और कुमारी बीन बजाने के लिए उतरे। दोनों अपनी अपनी चतुरता परिश्रम से बताने लगे। आखिर कुमार ने जीत प्राप्त कर ली, राजकुमारी हार गई। तो उपस्थित मंडली ने कुमार की पांडित्य की बहुत तारीफ की और उनका विवाह हो गया। तो त्रिभुवना ने भी अपने को धन्य माना। नंद ने पुत्री की प्राप्ति के अनुसार नाग कुमार से उसकी शादी कर दी। एक दिन नाग कुमार राजसभा में बैठा हुआ था। इतने में वहां एक साहूकार आया। वो देश विदेश की सैर करने चला आ रहा था। नाग कुमार के इस कौतुक से कि वो देश विदेश में खूब घूमा हुआ है, उससे पूछा, तुमने बहुत जगह सैर की, कोई आश्चर्य की बात कहीं देखी हो तो बता दो। साहूकार कहता है, कुमार, मुझे पहले ये विश्वास नहीं था कि भूत प्रेत सचमुच में होते हैं। पर जब मैं भूमि तिलक नगर में आया, तो उसके बाहर रम्यक नाम के बगीचे में देखा कि वहां एक मनुष्य बैठा बैठा सारा दिन चिल्लाया करता है और कहता है कि मेरी स्त्री को एक राक्षस यहाँ से उठाकर ले गया है। वो पास की गुफा में रहता है। वो चाहता है कि मुझे कोई इस आफत से छुड़ा दे। मतलब उसकी वो बहुत परेशान था कि राक्षस उसकी पत्नी को ले गया था। इसीलिए उस ओर जो भी आता था, वो सबसे कहता था कि मेरी पत्नी को राक्षस से बचा लो। तो मेरे सामने बहुत से लोग हिम्मत करके उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। जो भी राक्षस की गुफा में जाते थे, वे फिर वहां कुछ ना कुछ प्रसाद बिना बिना पाए नहीं लौटते थे। मतलब अच्छी तरह घायल होकर ही आते थे। तो मुझे तो उस विचित्र घटना से बहुत आश्चर्य हुआ। तो नाग कुमार ऐसी बात सुनकर चुप कहाँ बैठने वाला था।
अब तो उसे क्षण भर भी रहना मुश्किल हो गया कि अरे मैं भी जाकर देखूं जरा वहां पर। तो उसने सारी बात महाराज नंद से कही और कहा कि मुझे आप वहां जाने दीजिए। कुमार के बहुत कहने से राजा उसको रोक नहीं पाए। वो अपनी पत्नी को लेकर वहां से चल दिया और थोड़े ही दिन में घटना स्थल पर पहुंच गया। दूसरे दिन भोजन आदि से निवृत्त हुआ। 12 बजे होंगे। इतने में बगीचे की एक ओर से उसके कानों में रोने की आवाज आई। जिधर से आवाज आ रही थी वो उधर ही गया और देखा एक मनुष्य रो रहा है। उसने पूछा, कौन हो तुम?" उसने कहा, महाराज, मैं पारधी हूँ।" तो कुमार ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है?" "रम्यक।" "तो किस लिए तुम रो रहे थे?" तो वो कहता है, महाराज, मेरी पत्नी को एक राक्षस ले गया। तो कहता है, क्या तुम्हें पता है वो राक्षस कहाँ रहता है?" "हाँ, सामने एक गुफा है, उसी में मैंने उसे जाते देखा है।" कुमार कहता है, चलकर बताओ तो। वो कहता है, नहीं महाराज, मेरी हिम्मत वहां जाने की नहीं है। कुमार कहता है, तो मैं दूर से दिखा सकता हूँ। कुमार कहता है, ठीक है, चलो। तो कुमार को ले जाकर उसने दूर से गुफा दिखा दी। कुमार बड़ी निर्भयता से उस गुफा के अंदर गया। वहां उसने एक भयंकर राक्षस देखा, पर उसकी कोई परवाह ना करके उसके पास पहुंच गया वो। राक्षस कुमार का प्रतापी चेहरा देखकर हैरान हो गया कि ये तो मुझसे डर ही नहीं रहा, आ ही जा रहा है मेरे पास। तो कुमार के विरुद्ध वो कुछ भी नहीं कर पाया, बल्कि वो घबरा गया कि ये तो इतना वीर है कि मुझसे डर ही नहीं लग रहा। तो उसने तो कुमार का सम्मान किया, बल्कि घबरा कर कि ये मुझसे ज्यादा वीर है, और उसके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, स्वामी, इस दास पर क्या आज्ञा देंगे आप? कुमार ने कहा, तुमने उस बेचारे गरीब की पत्नी को अपने पास लाकर बहुत अन्याय किया है। तुम्हें ये ही उचित है कि तुम उसे वापस लौटा दो। राक्षस ने उसी समय स्त्री को लाकर कुमार के सामने खड़ा कर दिया और बोला, प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। इसके अतिरिक्त उसने चंद्रहास खड्ग और कासक रंडक नाम की शैया कुमार को भेंट की। तो वहां से निकलकर कुमार उसी व्यक्ति के पास गया और उसे उसकी पत्नी सौंपकर पूछा, क्या इस उपवन में और कुछ भी देखने की वस्तु है? तो वो कहता है कि देखिए, एक और गुफा है, उसे भी आप अवश्य देखें, वो भी देखने के योग्य है। कुमार उसे देखने वहां से चला तो वहां देखता है कि एक बड़ी खूबसूरत सुंदरी गुफा के द्वार पर हाथ में सोने का कलश लेकर खड़ी है। कुमार के पहुंचते ही उसने उसके जल से पैर धोए और विनीत होकर बोली, स्वामी, गुफा के अंदर प्रवेश कीजिए। कुमार उसके कहने से गुफा के अंदर गया। उस स्त्री ने कुमार को एक अच्छे आसन पर बिठाया और बोली, आज्ञा दीजिए कुछ। कुमार बोला, पहले ये बताओ तुम हो कौन और किस लिए यहाँ आई हो? वो बोली, मेरा नाम सुदैशना है, मैं एक देवी हूँ। यह आपके लिए ही रुकी हुई थी। यहाँ और भी बहुत सारी देवियां हैं। इतने दिन तक मैंने उनकी रक्षा की, अब आप आ गए हैं, उन्हें ग्रहण करके उनकी रक्षा कीजिए। ये सब देवियां एक एक विद्या की स्वामिनी हैं, एक एक विद्या है सबके पास। कुमार ने कहा, पूरी बात बताओ। तो उसने कहा, मलकापुर नाम का एक शहर है, उसके राजा का नाम विद्युत प्रभ है। वो विद्याधर है। विद्याधर होते हैं ना, जो विजयार पर्वतों पर रहते हैं, विद्याधर, तो उनके पास विद्याएं होती हैं। तो उनकी बेटियां थी ये, तो सबके पास एक एक विद्या थी। तो कहते हैं कि वो बताती है कि विद्याधर का एक बेटा है जित शत्रु। उसने इसी गुफा के अंदर 12 वर्ष तक विद्या की साधना की। आकाश गामिनी आदि बहुत सारी विद्याएं उसे सिद्ध भी हो गई। इसी पर्वत की अंतिम गुफा में एक सुव्रत नाम के मुनि ध्यान करते थे। वो बहुत तपस्वी थे।
उन्हें इसी गुफा में ध्यान करते हुए केवल ज्ञान हो गया था। उस समय स्वर्गों से देव उनकी पूजा करने के लिए आए, तो उनके बाजों का शब्द सुनकर जित शत्रु ने एक विद्या को इसीलिए भेजा कि जरा देखो तो क्या है, ये बाजों का शब्द कहाँ से आ रहा है। तो उसने पीछे आकर कहा, सुवृत मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया है, इसीलिए स्वर्गों से देव उनकी पूजा करने आए हैं। ऐसा सुनकर जित शत्रु भगवान के दर्शन करने गया। वहां उसने धर्म का उपदेश सुना। उपदेश का प्रभाव उसके हृदय पर बहुत पड़ा, तो उसे संसार से वैराग्य हो गया। मतलब 12 साल से वो गुफा में साधना कर रहा था विद्याओं के लिए, लेकिन भगवान के दर्शन किए तो संसार से विरक्त हो गया। तो उसने भगवान से दीक्षा की प्रार्थना की, उसे दीक्षा दी गई, वह साधु हो गया। तब हमने उससे कहा कि तुमने बहुत कष्ट सहकर, अच्छा ये विद्याएं हैं जो मतलब इस गुफा में जितनी भी ये कह रही है ना कि देवियां हैं हम, तो ये सब विद्या देवियां हैं। विद्या देवता होते हैं ना, मतलब जो विद्याधर होते हैं, तो वो विद्या को सिद्ध करते हैं। तो कोई ना कोई देवी या देव होते हैं जो मतलब उनका कार्य करते हैं। वो जो चाहे वैसा वो करते हैं, विद्याओं से वो कुछ भी करा सकते हैं। तो ये देवी देवता होते हैं जो उनके कार्य को करते हैं। तो वो देवियां ये थी जो 12 वर्ष तक जित शत्रु ने जिनको सिद्ध किया था, तो वो देवियां उसको बता रही हैं। एक देवी बता रही है कि हमने उससे कहा कि तुमने तो बहुत कष्ट सहकर 12 वर्ष तक कष्ट सहा और हमें प्राप्त किया, हमारे द्वारा तुम्हें कुछ फायदा भी नहीं हुआ। तुम मुनि बन रहे हो तो हमारा तो तुमने कुछ फायदा ही नहीं उठाया, 12 साल इतना ध्यान किया, इतना तप किया, तो ऐसी हालत में तुम्हारा कष्ट उठाना भी बेकार गया, और हम तुम्हारे पास आई तो हमारा आना भी बेकार गया। तो ऐसा करना तुम्हें ठीक नहीं था। तो अब बताइए हम किसके पास रहें? तुमने हमें बुलाया है तो हम किसकी अधीनता में रहें? तब उसने भगवान से पूछा, जो केवली भगवान बन गए थे, उनसे पूछकर कहा कि एक राजकुमार जिसका नाम नाग कुमार है वो यहाँ आएगा और उसी की अधीनता में तुम रहना। तो उसने हमें आपके आने का दिन भी बताया था कि वो इस दिन आएगा, तभी से हम इस गुफा में रहती हैं। आज आपके आने का दिन था, इसीलिए मैं सोने का कलश लेकर आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो आप भी हमारे पुण्य से यहाँ आ गए। हम सब आपकी सेवा करने को तैयार हैं, आज्ञा दीजिए। तो देखो, तपस्या किसी ने की और फल किसको मिल रहा है? ये है पुण्य। नाग कुमार का इतना तीव्र पुण्य था, मोक्षगामी, जो इसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, उनका पुण्य तो देखो कि जहां भी जा रहे हैं कार्य अपने आप बन जाते हैं। अब मतलब शुरू में ठीक है कि थोड़ा सा दिक्कतें आई कि राजा बड़े पुत्र को ज्यादा पूछता था और इसको थोड़ा कम सम्मान मिला, लेकिन अब उनका पुण्य बढ़ता जा रहा है। तो विद्याओं का मिलना तो बहुत पुण्य से होता है कि किसी सामान्य मनुष्य को और विद्याएं मिल जाए, विद्याधरों की विद्या। तो वो सब कहती हैं कि आज्ञा दीजिए हमें। नाग कुमार उन्हें ये कहकर चला गया कि तुम स्वच्छंद आनंद से रहो। अब ये देखो, और बड़ी बात कि इतनी सारी विद्याएं मिली, लेकिन अभी उनको स्वतंत्र कर दिया कि अभी तुम आराम से रहो, लेकिन जब किसी काम के लिए अगर मैं तुम्हें याद करूं तब आ जाना। वैसे तुम स्वतंत्र हो, आराम से रहो, बस मैं याद करूंगा तब कभी मेरी सहायता कर देना। तो कुमार वहां से निकलकर फिर उसी पार्थी के पास आया। उसने उससे पूछा कि इसके अतिरिक्त कोई और भी आश्चर्य की बात तुमने सुनी है क्या? तो वो बोला, यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ कुछ दूर एक पिशाच की मूर्ति बनी हुई है। तो टाइम तो हो गया, 9 20 हो गए। बाकी हम कल पढ़ लेते हैं, कल पूरी हो जाएगी शायद, ये छोटी सी ही है बस। बाकी कल पढ़ते हैं।
जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जब दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। तो यहाँ हमें ये देखना है इस कहानी में कि जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जो सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि ही धर्मात्मा जो होता है, तो उसका पुण्य कितना तीव्र होता है। सम्यक दृष्टि का कि पिछले भाव में अगर किसी ने धर्म किया है तो धर्म के फल से अगले जन्म में मोक्ष जाएगा। तो यहाँ कितना पुण्य बढ़ रहा है कि बार बार मतलब इतना वीर है और करोड़ों वीरों को जो मार सके ऐसे राजा उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये सारा पुण्य से ही मिलता है, तीव्र पुण्य से। सम्यक दृष्टि जीवों को ही ऐसा पुण्य प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम सबको सम्यक दर्शन पाने की कोशिश करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। सम्यक दर्शन पा लिया तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, सब जगह कहीं भी चले जाओ। तो सम्यक दृष्टि के तो आगे पीछे ऐसे ही प्रद्युम्न कुमार, उनका चरित्र भी हम पढ़ें तो वो भी जहां जाते थे पूरे इतने वीर थे, मतलब जिसको भी उस भव से मोक्ष जाना होता है उनका सहनन तो वज्र का होता है, वज्र वृषभ नाराज सहनन। तो वो किसी से हारते नहीं है, पूरे वीर होते हैं श्रीपाल। तो जिन जिनको भी हम देखें जो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं, तो पिछले भाव में सम्यक दृष्टि होते हैं, तो सम्यक्त्व के कारण उनका तीव्र पुण्य का उदय होता है। चलो अब थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। शांत स्वरूपी मेरा आत्मा, परम शांत, उपयोग को अपनी आत्मा में लाना है। इस आत्मा में उपयोग लगाएंगे तभी हम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकेंगे। आत्मा में उपयोग लगाए बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा? इस संसार में कर्म कितना भी पुण्य दे दें, कितना भी तीव्र पुण्य हो, लेकिन अगर सम्यक दर्शन नहीं तो वो पुण्य भी कभी ना कभी छीन हो जाता है। बिना सम्यक दर्शन के बहुत पुण्यशाली जीव भी फिर बाद में नरक तिर्यंच आदि में पहुंच जाता है। इसीलिए सम्यक दर्शन सबसे आवश्यक। अपने आत्मा की पहचान सभी को होनी चाहिए। स्वयं को आत्मा माने, शरीर ना माने। ये शरीर घर की तरह है और मैं आत्मा इसके अंदर रहता हूं। भगवान के जैसा मैं आत्मा, परम शांत स्वरूप वाला। जहां देखो अपने ही अंदर जब झांक कर देखें तो हर जगह मेरे आत्मा के प्रदेश हैं। कहीं भी देखो सब जगह आत्मा ही आत्मा। आत्मा के प्रदेश पूरे शरीर के अंदर फैले हुए।
एक जगह भी खाली नहीं जहां आत्मा के प्रदेश ना हो। पूरे आत्मा में प्रदेश पूरे शरीर के अंदर फैले हैं। इन्हीं प्रदेशों से मुझे प्रेम करना है। यही मेरे अपने हैं। पूरे 3 लोक में एक पुद्गल का परमाणु भी मेरा नहीं। निश्चय से देखें तो बस मेरा आत्मा ही मेरा है। व्यवहार से ठीक है कि घर परिवार, लेकिन निश्चय को हम कभी ना भूलें। व्यवहार में रहते हुए भी निश्चय को याद रखें। ये व्यवहार, ये घर परिवार एक जन्म का है। कभी भी यहां से निकला, सब छोड़कर चला जाऊंगा। और मैं आत्मा आत्मा हमेशा मेरा है। वो हमेशा अनादि काल से मेरे ही साथ रहा और अनंत काल तक मेरे ही साथ रहेगा। ऐसे अपने आत्मा को प्रेम करना है। अपने आत्मा को देखो, अंदर में बैठा हुआ चिंतन करो। दिख नहीं रहा कोई बात नहीं, मेरा आत्मा बैठा तो मेरे ही अंदर है और ये सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं। अनादिकाल से ये सिर्फ मेरा ही था और हमेशा मेरा ही रहेगा। और यही आत्मा सिद्ध शिला पर जब पहुंच जाएगा तब भी मेरा ही होगा। इस आत्मा की शरण में लूंगा तो अनंत आनंद को प्राप्त कर लूंगा। हमेशा हमेशा के लिए अनंत आनंद में डूब जाऊंगा। इसीलिए पूरे संसार में सबसे आवश्यक कार्य मुझे मेरे आत्मा का अनुभव करना, अपने आत्मा के पास आना, रोज ध्यान करना, रोज कुछ समय अपने आत्मा के करीब रहना, एक एक प्रदेश में विचरण करते रहना। मेरा आत्मा 3 लोक के जितना बड़ा है, अपने आत्मा में ही घूमते रहना है, उसी को देखते रहना है, उसी के आत्म प्रदेशों को देखना है। इसी से प्रेम करना है। आत्मा से प्रेम करेंगे, बाहर का प्रेम कम होता चला जाएगा। तभी हम सम्यक्त को पा सकेंगे। जब ध्यान में बैठें उस समय बाहर में किसी से कोई प्रेम नहीं, सबसे प्रेम को छोड़कर कि ये व्यवहार से जिनको अपना मानते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचें कि कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं सिर्फ मेरा हूं, मैं अपने आत्मा का हूं, मैं और किसी का नहीं, कोई और मेरा नहीं। कि दूसरे सब अपने अपने आत्मा के हैं, सब स्वयमेव आत्म तत्व हैं। सबका अलग अलग स्वभाव, सबके गुण अलग अलग हैं। जैसे एक कमरे में बहुत सारे दीपक और सब दीपक अपने अपने प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे हम सबका आत्मा अलग अलग, सबके आत्मा के साथ कर्म अलग अलग, सबके आत्मा के गुण अपने अपने। हम सबका आत्मा
सिद्ध भगवान के जैसा परमात्म तत्व है, अपने आत्मा को प्रेम करना है। भगवान अपने अंदर बैठे हैं, भविष्य के भगवान, अपने भगवान को देखना है। पर को तो बहुत देख लिया, अनादि काल से पर को ही देखते रहे। अब तो अपने में आना है, अपने अंदर बैठे हुए अपने भगवान को देखना है। भविष्य के भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, शांत स्वरूपी मेरे परमात्मा।